नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज से 2 दिन बाद यानी कि 3 दिसंबर को 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उनकी वोटिंग होगी, मतलब काउंटिंग वोटिंग की, मतगणना होगी, नतीजे आएंगे। राजनीतिक दलों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। सत्ता सबको चाहिए, राजनीति का मूल मंत्र ही सत्ता हासिल करना हो गया है। और एक दिन पहले जो एग्जिट पोल आए उन्होंने इन धड़कनों को और ज्यादा ही बढ़ा दिया है। और आप में, मुझ में, आम आदमी में अब जबरदस्त उत्सुकता है, कयासबाजी चल रही है, बहसें हो रही हैं, क्योंकि ऐसा अमूमन होता नहीं है। एग्जिट पोल जो आंकड़े दिखाते हैं, देखिए एग्जैक्ट पोल तो होते नहीं है, जो वो कहते हैं वैसे ही नतीजे हमेशा नहीं आते, लेकिन एक ट्रेंड, एक इशारा, एक दिशा अमूमन पकड़ लेते हैं एग्जिट पोल। सीटों का अंतर अलग हो जाता है, लेकिन किस दिशा में कौन सा राज्य जा रहा है यह बता दिया जाता है। लेकिन कल जो हुआ उसने असमंजस, कंफ्यूजन और बढ़ा दी। आशंकाओं का बाजार भी जोर पकड़ने लगा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कहा तो यह जा रहा है कि भाई एग्जिट पोल जो कह रहे हैं कांग्रेस बढ़त में है, लेकिन अटक झटक रही है वहां पर बहुमत पाने को कांग्रेस। अभी बीजेपी पीछे है, आ भी सकती है बहुमत में, लेकिन ज्यादा चांसेस वो कांग्रेस के हैं। तेलंगाना में तमाम जो एग्जिट पोल वो एक दिशा पकड़ते जरूर दिखे कि यहां पर केसीआर एमजीआर नहीं कर पाएंगे, लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, और बीजेपी के बजाय कांग्रेस यहां पर सत्ता पर काबिज होती दिख रही है, वो कांग्रेस जिसने तेलंगाना बनाया। लेकिन मध्य प्रदेश, देश का दिल मध्य प्रदेश, और उनकी टैगलाइन है एमपी गजब है, एमपी अजब है। तो जो एग्जिट पोल आए वो अजब भी थे और गजब भी। 2 एग्जिट पोल ने तो 2/3 बहुमत दे दी, और किसे दी? बीजेपी को। चुनाव से पहले तमाम जगह और एबीपी न्यूज पर भी जितनी चर्चाएं हुई उसमें लगता यह था कि भाई कांग्रेस वहां पर सत्ता पर काबिज होगी। जो सत्ता हथिया ली गई थी, चुरा ली गई थी, 2018 में भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस बनी थी, इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन 2 एग्जिट पोल्स ने 2/3 बहुमत बीजेपी को दे दी। 7 मंत्रियों को, 7 सांसदों को, जिनमें 3 मंत्री थे, बीजेपी ने उतार दिया मैदान में। शिवराज सिंह चौहान का चेहरा पेश नहीं किया, तो भी 160 तक का आंकड़ा 230 में से। और कुछ चैनलों ने कांग्रेस को बढ़त दिखाई तो सर थोड़ा चकराने लगा। और सर चकरा ही रहा था कि राजस्थान में ऊंट की सवारी भी करनी पड़ गई सभी को। हिचकोले वाले एग्जिट पोल सामने आए, टू क्लोज टू कॉल। जहां बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही थी कि भाई बीजेपी आगे है, यह एक जनरल ओपिनियन था पिछले कुछ हफ्तों महीनों का, वहां कांग्रेस बढ़त में दिखी, लेकिन बहुमत के आंकड़े को बस छू मात्र पा रही थी। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है, एग्जिट पोल वो अपने आप में एक साइंस है, वो उनकी एक्सपर्टीज का एरिया है जो पोलस्टर्स हैं, पर जो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज हमने सोचा कि उनको बुलाया जाए। लगातार था लेते आए हैं, असीम तजर्बा भी है, तो वो क्या कहते हैं इन एग्जिट पोल्स के बारे में भी, और उनका खुद का आकलन क्या है। तो आज मेरे साथ विजय त्रिवेदी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, दबंग दिबांग वो चर्चा में जुड़ चुके हैं, अभय दुबे जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं,
स्मिता प्रकाश किसी परिचय की मोहताज नहीं है, एएनआई की मुखिया हैं, उनकी संपादक हैं, और वरिष्ठ पत्रकार अभिज्ञान प्रकाश भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और यहां पर मैं आपको बता दूं, ये 200 साल से ज्यादा का तजुर्बा है पत्रकारिता का। इसमें सबसे कम मुझे है, सबसे नादान दरअसल अज्ञानी मैं ही हूं। मेरे 25 साल पूरे हो चुके हैं, तो आप गणित लगा लीजिए, 200 साल से ऊपर का ये तजुर्बा है। तो सीधे सीधे शुरू कर रहे हैं, और शुरू करता हूं छत्तीसगढ़ से। 90 सीटें थी पिछली बार, 3/4 बहुमत लेकर सरकार बनाई थी कांग्रेस ने, 15 पर सिमट गई थी बीजेपी। तो हमारा एबीपी न्यूज सी वोटर का सर्वे कहता है कि 47 लेगी कांग्रेस, 46 बहुमत का आंकड़ा है, 42 लेगी बीजेपी। टाइम्स नाउ ईटीजी कहता है 52 बीजेपी, 36 कांग्रेस। TV9 पोलस्ट्रैट कहता है 40 बीजेपी, 45 कांग्रेस। रिपब्लिक मेट्रीज कहता है 38 बीजेपी, 48 कांग्रेस। इंडिया टुडे एक्सेस माय इंडिया कहता है 35 बीजेपी, 51 कांग्रेस। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य कहता है 33 बीजेपी, 57 कांग्रेस। पोल ऑफ पोल्स 40 बीजेपी, 47 कांग्रेस। कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। अब है आपका आकलन। मैंने तो आपको अपना आकलन भिजवाया था, और मुझे लगता है अगर आप सब हर एक चीज के बारे में पूछना चाहेंगे, हाँ। तो मुझे व्हाट्सएप खोल के देखना पड़ेगा, हाँ। कि वो आकलन है कहाँ। अभी आप इस आकलन से कितने मुतमईन हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है? कांग्रेस छत्तीसगढ़ में आगे है और सरकार बना सकती है, लेकिन वो कितनी आगे है, कितनी सरकार बनाएगी, ये भविष्यवाणी तो मैं करने की स्थिति में नहीं हूँ। आपने कुछ दिखाया भी है, देखिए। हाँ, 55 आप कह रहे हैं कांग्रेस। जी, हाँ। तो मैंने उन्हें सरकार बनाने से कुछ ज्यादा ही नंबर दिए हैं, ताकि उनकी एक स्थायी सरकार बने। वजह क्योंकि मुझे लगता है एग्जिट पोल कह रहे हैं अटका हुआ थोड़ी सी आगे है। आप क्लियर एक कंफर्टेबल मेजॉरिटी दे रहे हैं कांग्रेस को। लेकिन मैंने आंकड़े जरूर दिए हैं, लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो हो सकता है इससे आपको थोड़ी अलग लगे। छत्तीसगढ़ में सरकार भूपेश बघेल की कैसी चली, ये मीडिया के जरिए जिस तरह की एक छवि दिल्ली में बनी थी, मतलब जो है, अगर आप छत्तीसगढ़ के पत्रकारों से बातचीत करें जो वहां पे हैं, तो वो इस छवि से सहमत नहीं है। उनका मानना है कि भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ खासी एंटी इनकम्बेंसी वहां पर थी, और उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी, और साथ में वो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर अच्छा चुनाव नहीं लड़ा। अब भारतीय जनता पार्टी अगर ज्यादा नियोजित तरीके से, ज्यादा फोकस तरीके से जी हाँ चुनाव लड़ती, तो वो छत्तीसगढ़ में चुनाव आसानी से जीत सकती थी। तो चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने ठीक से चुनाव नहीं लड़ा और अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल नहीं किया, जो भाजपा के लिए एक अनोखी बात है। भाजपा तो इसलिए जानी जाती है कि भाई वो हर जगह बहुत जम के चुनाव लड़ती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए एडवांटेज आप कांग्रेस दे रहे हैं। विजय, आपका आकलन? मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार वहां पर रिपीट होगी। एक तो जो उनकी योजनाएं थी, और 5 साल भी भूपेश बघेल ने यह तय किया कि वही नेता हैं छत्तीसगढ़ के, कांग्रेस के नहीं। वो कांग्रेस की बजाय छत्तीसगढ़ के लीडर हो गए, और जो स्लोगन उन्होंने दिया छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, उसका भी एक बड़ा खेल हुआ। और उनकी जो योजनाएं थी वो तो बड़ा काम किया ही। और डॉक्टर रमन सिंह जो पिछले 3 बार के मुख्यमंत्री थे, जब वो हार गई सरकार में भारतीय जनता पार्टी और 15 सीटों पर पहुंच गई, तो उसके बाद वो शायद निर्वासन के या संन्यास के मुद्रा में चले गए, और उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी भी चली गई। और उनको लगा कि अभी इस स्टेट को वापस रिकवर करना मुश्किल काम होगा। लेकिन स्टेट यूनिट पिछले 2 साल से, जिनके संपर्क में मैं रहता हूं नॉर्मली, वो पिछले 1 साल से कह रहे थे कि हमारी स्थिति बेहतर हुई है। लेकिन सेंट्रल लीडरशिप शायद उस बात को उस तरह से असेस नहीं कर रही थी। इतनी बुरी हो गई थी कि 15 से और 45 तक आना, वो सफर बहुत लंबा था, मुश्किल भरा था। उसको थोड़ा बहुत पूरा कर पाई, पूरी तरह से वहां तक नहीं पहुंच पाई। स्मिता, आपका आकलन? मैं इससे सहमत हूं कि बीजेपी ने वहां पर छत्तीसगढ़ में उनका कैंपेन ठीक नहीं था। किसी भी राज्य में अगर आप देखें तो बीजेपी ऐसे पैरालिसिस के मोड में कहीं नहीं थी। सिर्फ छत्तीसगढ़ में है कि
5 साल में उन्होंने एक फ्री रेन दे दिया था भूपेश जी को। और भूपेश जी जो थे एक अंडरकरंट जरूर था उनके खिलाफ, लेकिन एक रिबेलियन नहीं था, ना उनकी पार्टी में और ना बीजेपी की तरफ से कोई ऑपोजिशन, खास ऑपोजिशन दिखाई दिया। और भूपेश बघेल ने एक वो जो सॉफ्ट हिंदुत्व का जो कार्ड खेला है, मैं उस टर्म से सहमत नहीं हूं, सॉफ्ट हिंदुत्व। उन्होंने जो रामायण यात्रा, उन्होंने हर जगह जो राम आइडल्स लगाए थे, जो टेम्पल्स बनाए हैं, उस सब से उन्होंने एक अलग किस्म का एक एडमिनिस्ट्रेशन दिया, एक अलग किस्म का उन्होंने एक एजेंडा तय किया है। वो कांग्रेस की जो जिस तरह कांग्रेस कर्नाटका में या कांग्रेस पहले पंजाब में और उससे पहले बाकी राज्यों में जिस तरह गवर्न कर रही थी, उस किस्म का एडमिनिस्ट्रेशन दिया नहीं। उनका सारा प्रोग्राम जो था, चाहे ट्राइबल्स के प्रति हो या फिर एग्रीकल्चर का उनका जो था वो एजेंडा था, इट वाज ऑल डिफरेंट कंपेयर टू व्हाट द अदर कांग्रेस गवर्नमेंट्स हैव डन। सक्रिय एक मुख्यमंत्री और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी की क्या आप? जो जैसे प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजराती अस्मिता की बात करते थे, और यहां पर छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी काम करी क्या? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उन्होंने पहली बार छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिला, बिकॉज जब रमन सिंह की सरकार थी तब तो हमने देखा नहीं था। और जिस तरह रमन सिंह जी को साइडलाइन कर दिया गया था और 4 साल बीजेपी वाज नोवेयर ऑन द सीन, तो आइडेंटिटी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन भूपेश जी ने किया, वहां पर किया, एंड ही ब्रॉट अबाउट दैट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। तो अगर उनकी सरकार रियली अगर वहां गिरती थे, आई विल बी अमेज्ड कि अगर बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में कितना आंकड़ा छू लेगी कांग्रेस? स्मिता, कांग्रेस कितना छू लेगी? कैन यू गिव मी अ फिगर? मैं नंबर गेम में नहीं पढ़ती हूँ संदीप जी, तो मैं नंबर तो दूंगी नहीं, बट इतना मेरा एक्सपीरियंस जरूर है कि मैं नंबर्स नहीं देती। ठीक है, पर कांग्रेस को मेजॉरिटी दिव्यांग आज थोड़ी, एक सेकंड स्मिता, आई रियली डोंट बिलीव कि जिस तरह बाकी लोग जो कह रहे हैं, हाँ वो ठीक है, अब थोड़ी आपकी दबंगई की जरूरत है। देखिए आकलन क्या है आपका? ये 40-47 मदर ऑफ ऑल पोल्स, 47 कांग्रेस को, कांग्रेस की सरकार बनते हुए। जी हाँ, आपको मैंने देखा, आपकी जो गुगली आई वो मैंने देखी और उसको गेंद को मैंने भली भांति परखते हुए बहुत अच्छा काम किया। जो एक चैनल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है उसको करनी चाहिए। मेरा आंकड़ा वही है जो चैनल का आंकड़ा है। मतलब तो मुझे जब फोन आया तो मैंने कहा कि जो आंकड़ा है उसमें से बीच का जो मार्क है वो ले लो, वो मेरा मार्क है। 42 और 47 वो मेरा मार्क है। मेरे ख्याल से चैनल की तरफ रहते हुए मुझे वो करना भी ठीक चाहिए था। चैनल को ये बात पसंद आएगी। पर देखिए, एक अगर आप बात देखें कि ये इस आंकड़े में इसके समर्थन में जो बातें हैं वो तो अब सब आई गई हैं। इसके विरोध में जो बातें हैं मेरे ख्याल से वो देखें, वो एक तरह से नई बात होगी। एक तो ये कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय दल, और कम से कम 4 क्षेत्रीय दल वहाँ बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो टिकट बांटे गए, और ख़ास तौर पर जोगी कांग्रेस के जो टिकट बांटे गए वो पार्टी विशेष ने बांटे, यानी बीजेपी के कहने पर उसी तरह से कैंडिडेट वहाँ उतारे गए। बागी जो उम्मीदवार हैं वो भी बहुत ज़्यादा असर करने वाले हैं। ट्राइबल क्षेत्र में हम खुद बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खुद कहा कि ट्राइबल क्षेत्र में हम इतनी बार जीत चुके हैं, इतनी ज़्यादा इनकम्बेंसी है, और जो हमारे एग्जिट पोल आए उसमें भी वो आंकड़ा बिल्कुल साफ दिखाई देता है। सतनामी बाहुल क्षेत्र है, वहाँ भी इनको वोट, तो बहुत सारे इस तरह के चीज़ें रहीं जो बहुत डिटेल वाली रहीं। यानी आप कितना खर्च कर रहे हैं, जो आंकड़ा बीजेपी का आ रहा है वो बहुत ज़्यादा घेरने की भी पूरी कोशिश की बीजेपी ने, पर डटे रहे। भूपेश बघेल ने पूरा चुनाव अपने इर्द गिर्द घुमा दिया। जी बिल्कुल मैं वो आराम से इजीली क्या चल सकता था, बाकी सब कह रहे हैं। मैं वो बातें ला रहा हूं जो अगर भूपेश बघेल नहीं कर पाते हैं तो जो बातें, जिन बातों को कहा जाएगा वो भी आनी चाहिए आपके कार्यक्रम में। अभय जी ने जो कहा मैं उससे सहमत हूं, आप जो कह रहे थे उससे भी सहमत हूं, स्मिता कह रही थी। मैं ये कह रहा हूं कि एक तरीके से जो पैसा खर्च हुआ, जिस तरह से पैसे का इस्तेमाल हुआ वहां पर, उसमें कांग्रेस कहीं ज्यादा पिछड़ी रही बीजेपी के मुकाबले। जो ये आखिर में जो कोशिश हुई ऐप की, उसकी भाई महादेव ऐप की,
उसका कोई असर नहीं, उसका दिल्ली के जो समाचार पत्रों में, मीडिया हाउसेस में उसकी उछाल रही। बाकी जो लड़ाई हुई, जो जिस तरह से ज़मीन पर लड़ी गई, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण हुआ। और अगर कहीं कुछ फेरबदल होती है, हम मेरे आंकड़े में, जो हमारे चैनल का भी आंकड़ा है, तो उसमें क्षेत्रीय दल, छोटे दल, यानी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने तो समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ी किया, योगी जी की टिकट बांटे बीजेपी वालों ने, ये देखते हुए कि कहाँ पर कास्ट समीकरण ठीक बैठे। तो अभी अगली 2 रातें भूपेश बघेल आराम से नहीं सो पाएंगे। हाँ, कोई नहीं सो पाएंगे, पर हमारे लिए अच्छी बात है। जितने भी, जो मैंने आज सुबह भी कहा कि जितने भी जो एग्जिट पोल हैं वो साफ कह रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, साफ कह रहे हैं कि 3 तारीख को आइए और एबीपी न्यूज़ देखिए, सबसे पहले नतीजे यहीं मिलेंगे। अपना प्रोमो भी कर दिया मैंने। बहुत बढ़िया। अभिज्ञान प्रकाश, आपका आकलन क्या कहता है? आप इत्तेफाक रखते हैं जो पोलस्टर्स कह रहे हैं, या आपका आकलन कुछ अलग है? मेरा थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, बिकॉज पिछले 17-18 दिन से मैं यहाँ नहीं था, कल रात को इंग्लैंड से लौटा हूँ। उससे पहले मैं जितना फॉलो कर रहा था, और अभी सबकी बातें सुन के व्हाट स्मिता प्रकाश सेड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, और उसका सारांश मुझे ये समझ में आया कि परसेप्शनल पॉलिटिक्स में, विच होल्ड्स अ वेरी लार्ज पोर्शन इन स्ट्रैटेजीज व्हेन यू मेक फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, तो परसेप्शनल पॉलिटिक्स में रमन सिंह को फेड अवे करने के बाद एक तरह से आपने भूपेश बघेल की स्पेस लगातार बनने दी भारतीय जनता पार्टी ने, और अंततः अगर वो जीतते हैं ये चुनाव, जो कि उनको मेरे हिसाब से जीतना चाहिए ये चुनाव, तो इस एक पॉइंट का उनको बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि बीजेपी एज इट कंटेस्ट, जैसे कि वो बाकी जगह चुनाव लड़ती है, उस विगर से उन्होंने छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं लड़ा, और एक तरह से वो उस धारणा से खुद बह गए कि हाँ, हमारा मौका ये नहीं है, भूपेश बघेल वापस रिपीट कर रहे हैं। सो आई थॉट व्हाट स्मिता सेड मेड अ लॉट ऑफ सेंस टू मी राइट नाउ। और यहाँ पर जब मैं 5 दिग्गजों को कटघरे में खड़ा कर सकता हूँ, तो मैं अपना आकलन भी दे देता हूँ, और वो जो सी वोटर, एबीपी न्यूज़ सी वोटर का आकलन है, उससे थोड़ा अलग है। मेरा ये मानना है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी दरअसल लड़ी ही नहीं। वो लड़ाई में उतरी 20 दिन 25 दिन पहले। 1 साल तक उनको ये नहीं पता लगा कि नंद कुमार साई, उनके एक वरिष्ठ नेता, वो कांग्रेस के खेमे में जाकर पहुंच गए, और हेडक्वार्टर्स में किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। तो लास्ट के 15-20 दिनों में जोर लगाकर, और प्रधानमंत्री भी गए, गृह मंत्री गए, 20 दिन में मेरा ये मानना है कि चुनाव बदलता नहीं है। तो मेरा आकलन ये कहता है कि दिक्कतें बहुत थी, बहुत सवाल उठे, रमन सिंह को लेकर नहीं, भूपेश बघेल को लेकर, लेकिन उन बातों पर उनकी घेराबंदी करने में कहीं काफ़ी देरी कर दी बीजेपी ने। तो 50 से 55 मुझे लगता है आसानी से भूपेश बघेल ले जाएंगे, बीजेपी 30-32, ज़्यादा से ज़्यादा 35। अब मध्य प्रदेश की बात, जिसको मेरा जैसा आपका आकलन हुआ ना, मिले सुर मेरा तुम्हारा। अब मध्य प्रदेश, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है, वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं कि भाई इतनी सीटें कैसे दे दी, आर यू वेरी श्योर, पोलस्टर से पूछा जा रहा है। तो हमारा आकलन क्या कहता है? एबीपी सी वोटर 230 में से बीजेपी को 100, कांग्रेस को 125, यानी कि कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। 116 बहुमत का आंकड़ा है। टाइम्स नाउ ईटीजी, बीजेपी 111, कांग्रेस 117, TV9 पोलस्ट्रैट 111 बीजेपी, 116 कांग्रेस। ये तो 3 कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। हम कह रहे हैं सीधी बन रही है, 2 बस बन जाएगी लगभग। लेकिन रिपब्लिक कह रहा है 124 बीजेपी, 102 कांग्रेस। इंडिया टुडे, माय एक्सेस इंडिया 150, 160 तक भी छू सकती है बीजेपी, 80 कांग्रेस। ट्रिपल डिजिट में भी नहीं आएगी। 114 सीटें आई थी कांग्रेस की पिछली दफा। न्यूज 24 टुडेज चाणक्य 151 और कांग्रेस महज 74। तो पोल ऑफ पोल्स में यह आंकड़ा 125 बीजेपी
और कांग्रेस 102, और तमाम चर्चाएं जो हमने आज तक की थी, सब चैनलों की बात कर रहा हूं मैं, उसमें कांग्रेस की बढ़त और बीजेपी कैचअप गेम खेलती दिख रही है। तस्वीर उससे बिल्कुल अलग, कंफ्यूजन का आलम हाय है। आपका आकलन क्या कहता है? देखिए, मेरी लगातार ये धारणा रही है, और जितने लोगों से मैंने बातचीत की, जो चर्चाएं हुई, उससे उस धारणा की तस्दीक भी लगातार होती रही कि मध्य प्रदेश में लोग आमतौर पर एक परिवर्तन की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 18 साल से लगातार सत्ता में है, एक ही व्यक्ति मुख्यमंत्री है, और इसलिए, और कांग्रेस की जो मुहिम थी उसमें एक खास तरह की चमक भी थी, उत्साह भी था। आपको याद होगा, यशवंत जी ने भी एक बार कहा था कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अधिक उत्साहित है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मुकाबले। तो इसलिए मैंने कांग्रेस को एक पूर्ण बहुमत दिया है। 116 में बहुमत होता है, मैं मानता हूं उससे उन्हें ज़्यादा ही सीटें मिलेंगी कुछ, और भारतीय जनता पार्टी वहां तक नहीं पहुंच पाएगी। ये तर्क है जो दिया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे मेरे मित्रों, मैं जो एक्सिस इंडिया ने दिया है 150-60 में, उसकी तरफ नहीं जा रहा हूं, उसका तो 3 तारीख को पता चलेगा। हाँ, कि वो धराशायी होते हैं या उनके मस्तक पे ताज रखा जाता है। हाँ। ये तब मालूम पड़ेगा। लेकिन मैं और भी जो हमारे मित्र हैं नज़दीक, मैं उन सबसे जब मैंने आज दिन में बातचीत की, तो बहुत से लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी आखिरी वक्त में वहाँ पर शायद 1.5 या 2% वोटों से कुछ आगे चली गई है। यानी मध्य प्रदेश में चुनाव भाजपा जीत भी सकती है, लेकिन चुनाव फंस भी सकता है, ऐसी उन लोगों की धारणा थी। स्मिता प्रकाश, आपको चौंकाया एग्जिट पोल के इन नतीजों ने? खास मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं। एक तरफ 150-160 का आंकड़ा बीजेपी छूते हुए, दूसरी तरफ कुछ कह रहे हैं, 3 पोलस्टर्स कह रहे हैं नहीं, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। देखिए, अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीतती है तो श्रेय जाएगा कमलनाथ जी को, और अगर हारती है तो उसकी जिम्मेदारी भी कमलनाथ जी की ही रहेगी, क्योंकि उन्होंने एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल कैंपेन को फ्रंट किया था। उन्होंने यहां तक कह दिया कि इंडिया अलायंस की रैली तक नहीं चाहिए मध्य प्रदेश में। पूरी तौर से उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली कि ये दिस इलेक्शन इज माय इलेक्शन। और अगर वो नहीं ला पाते नंबर, और जिस तरह वो दिखा रहे हैं, अगर आप 111, 117, 111, 116 ऐसे अगर नंबर आते हैं तो फिर वही हाल होगा जो पिछले इलेक्शन में हुआ। ये जो 4-5 सीटों का जो झमेला पड़ता है ना मध्य प्रदेश में, वो बीजेपी साफ जानती है कि इसको कैसे बाजी अपनी तरफ ले लें। तो यही हाल होगा छत्तीसगढ़ में भी। वो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स हो जाएगा। सिंहदेव जो हैं वो उनका गेम क्या रहेगा वो पता नहीं छत्तीसगढ़ में। और यहां पर भी अगर 4-5 सीटों का सिर्फ फर्क रहेगा तो फिर आप समझ लीजिए कि दैट इट इज गोइंग टू बी द बीजेपी वे, अगर ये जो नेक टू नेक रेस दिखा रहे हैं। और आई एम सरप्राइज बिकॉज सारे मीडिया वाले कह रहे थे कि एंटी इनकम्बेंसी है मामा जी के खिलाफ, शिवराज चौहान के खिलाफ। लेकिन आई थिंक बीजेपी स्ट्रैटेजी की चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं दिखा रहे थे, ये उनके फायदे में गया अगर हम देखें तो क्योंकि वो जो एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर था वो नेगेट हो गया। क्योंकि अगर आप नहीं कहते कि ये चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, तो वो जो सारे वर्टिकल्स बन रहे थे ना, वो अलग अलग दिशाओं में नहीं गए, वो एक ही दिशा में गए सारे बीजेपी के। कि आपकी राय क्या है? ने तो कहा नहीं है, एक हवा बह रही है, हमको भी वी आल्सो हैव अ चांस, तो सब काम कर रहे थे। तो मतलब बीजेपी की लहर जो 2 पोलस्टर कह रहे हैं वो आप देख रही हैं, या ये कांटे की टक्कर है, टू क्लोज टू कॉल होने वाला है? इट लुक्स लाइक इट्स टू क्लोज टू कॉल। और ये हर मध्य प्रदेश में ये खासियत है कि वो जो सबका जो वोट शेयर रहता है ना, वो थोड़ा बहुत एक जैसा ही रहता है, बस वो कन्वर्ट कैसे होता है सीट्स में, दैट इज द गेम इन मध्य प्रदेश। आपका आंकलन विजय? और यहां पर देखिए, अभी जब स्मिता ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी की कार्ड ढूंढ ली, शिवराज का चेहरा नहीं दिखाया गया, पर शिवराज और लाडली बहन योजना, महिला फैक्टर, क्या ये वो कहते हैं ना अपसेटिंग द एप्पल कार्ट की खेल बदल दिया? कुछ ऐसा भी दिखता है क्या? देखिए, एक तो बड़ा फैक्टर है लाडली बहन, लेकिन स्मिता जी जो हैं वो डेली ट्रैकर जो होता है ना, उस संस्था को हेड करती हैं। तो वो भले ही आज थोड़ा सा
रिजर्व होकर बात कर रही हैं, लेकिन वो तो हर दिन ट्रैक करती हैं। उनकी लीडरशिप में वो संस्था जो है दिन भर अपने इलाके में रहती हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझती हैं। शिवराज जी को और मध्य प्रदेश को समझने के लिए, जैसे स्मिता जी ने कहा ना कि वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म में कमलनाथ जी ने इलेक्शन लड़ा, लेकिन इन 5 राज्यों में आप पहली बात देखिए कि जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने कहा कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, वहाँ पर किसी और राज्य में इस तरह का इलेक्शन नहीं लड़ा गया कि प्रधानमंत्री के नाम पर सीधे सीधे से आप आ गए हो। तो वो एक बड़ा फैक्टर है कि उससे काम हुआ, और शिवराज जी को नहीं देकर मुझे लगता है वो फायदा ही हुआ है कि उनकी एंटी इनकम्बेंसी रही हो। लेकिन शिवराज जी बहुत अनपॉपुलर हो ऐसा इस पूरे कैंपेन में नहीं दिखा। और एंटी इनकम्बेंसी थी तो 160 सीटें तो नहीं देंगे कि जी वो सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी काटने से 160। इससे तो ये लगता है शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता कितनी जबरदस्त है, ज्यादा थी। और लाडली बहन योजना ने शिवराज जी को बहुत पॉपुलर बनाया और उस सरकार की एंटी इनकम्बेंसी को काट करने में भी मदद की है। लेकिन अब वो उनके सातों एमपीज ने क्या अलग अलग क्षेत्रों में मदद की है, ये तो अब नतीजे जब आएंगे तब देखने में होगा। दिबांग, आप किस तरह से देखते हैं ये शिवराज सिंह चौहान की पर्सनल इक्विटी और 8 महीने पहले जो लाडली बहन योजना और ये तमाम जो जनकल्याणकारी नीतियां चलाई, उसका जादू है या ये दरअसल दूसरी तरफ का खेल है कि कांटे की टक्कर होगी, कहीं बीजेपी पिछड़ ना जाए और इसमें चेहरा ना देना और मंत्रियों को उतार देना वो सब शामिल है? अंग्रेजी में एक कहावत है ना, हिंदी में भी ज़रूर कुछ ऐसी होगी कि सेव ए पेनी फॉर दोज हु आर आउट ऑफ स्टेप। तो मैं बाकी जो कह रहे हैं उनसे फिर एक अलग तरीके से तिरछा होके खड़ा होके इसको दिखाता हूँ आपको। तो जो लोग ये आंकड़ा बता रहे हैं 150 से ऊपर का, उनसे मैंने बात की कि भाई आप ये जो आंकड़ा बता रहे हैं ठीक है, इसकी वजह क्या है? तो वो ये बता रहे हैं इसकी वजह संदीप कि महिलाओं ने जमकर वोट दिया शिवराज सिंह चौहान को, क्योंकि लाडली बहना योजना बहुत ज़्यादा मजबूत योजना रही। अब आप इसका जो लबोलुबाब उनका जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो यही है। अब आप इस मेन आर्ग्यूमेंट को अंदर खोल के देखें, यानी 5.5 करोड़ मतदाता हैं, 2.25 करोड़ महिला मतदाता हैं। अब लाडली बहना योजना जो है वो 1 करोड़ 10 लाख बहनें उससे कवर होती हैं, वहाँ पर आधी रह जाती हैं। जो रह गई हैं वो जाहिर है बहुत ज़्यादा नाखुश हैं कि हम रह गए। दूसरी बात, जो मिडिल क्लास की महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा नाखुश हैं कि आप हमारा टैक्स पेयर का पैसा लेकर इन भाइयों को दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, लाडली बहना योजना में ही पैसे दिए जा रहे हैं, बाकी जो योजनाएं हैं उनके पैसे काटे गए हैं और यहाँ डाइवर्ट किए गए हैं। अब उसमें विडोज़ को जो पेंशन मिलती थी वो है, जो ओल्ड लोगों को, बुजुर्गों को मिलती थी वो है, तो वो सारे सब नाराज़ बैठे हुए हैं। तो आप ये देखिए कि हम ये जो देखिए आंकड़ा कोई भी हो उसके पीछे वजह मजबूत होनी चाहिए, तो कम से कम आपकी बात टिकती है। हम आपका जो आर्गुमेंट है एक तरीके से सही शब्द नहीं मिला पर उसकी हम बखिया उखेड़ रहे हैं कि आपकी योजना सही नहीं बैठ रही है। तो क्या कोई दूसरे कारण हो सकते हैं कि आपने दिया, वहां मैं नहीं जाना चाहता। तो यहाँ एज बीजेपी को है, कांग्रेस को है? यहाँ पर साफ कांग्रेस को है, साफ कांग्रेस, क्योंकि आप जो बीजेपी की एज की वजह बता रहे हैं वो अपने आप में खरी नहीं उतर रही है। सारी महिलाओं को उसका फायदा नहीं हो रहा है। तो 2.25 करोड़ महिलाएं वोटर हैं, वो आपने बात कही, मतलब आपने कसौटी पर परखा, दिबांग की कसौटी पर वो खरा नहीं उतर रहा है, वो खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं 130, 132, 140 तक मुख्यमंत्री बता चुके हैं। आप मुख्यमंत्री के असेसमेंट से भी 10 कदम 10 आगे जा रहे हैं, 20 आगे। अभिज्ञान, आप कैसे देखते हैं मध्य प्रदेश को? मैं 2 पॉइंट्स यहां पर बहुत क्लियरली रखना चाहूंगा कि जो एक एक्सक्यूज मी, शुरुआत से परसेप्शन बिल्डिंग थी कि शिवराज साइडलाइन, शिवराज साइडलाइन, शिवराज साइडलाइन हर जगह, और फैक्शंस में बटी हुई बीजेपी यहां पर अभी तक के जो आंकड़े एग्जिट पोल्स के आए, एंड एज यू राइटली सेड एट द स्टार्ट, देयर इज नो रीजन टू एवर बिलीव अ पोलस्टर वर्ल्ड वाइड, इंडिया इज नो एक्सेप्शन। तो जो संकेत आए उससे एक तो बिल्कुल स्पष्ट है कि इतने साइडलाइन नहीं है जितने कि शुरुआती चर्चाओं में शिवराज सिंह चौहान को बना दिया गया था, और ये भी चुनाव मोदी ही जितवाने वाले। वो तो हर चुनाव मोदी ही जिताते हैं, इसमें कोई दुराय नहीं है। अगर जीतते हैं तो मोदी की वजह से, हारते भी है उन्हीं की वजह से। सो दैट्स पॉइंट नंबर 1। सो नॉट दैट साइडलाइन, जैसा कि
बताया जा रहा था। दूसरी बात जो मैं विजय और दिबांग और इन सब लोगों को सुन रहा था, एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो सुनकर इनको लगा है कि अभी भी लाडली योजना, महिलाओं का वोट, ये अभी भी, अगर आप पिछले चुनाव को देखें, पिछले चुनाव में तो मैंने यात्रा भी की थी वहां पर, इस बार नहीं जा पाया हूं, तो अभी भी ये बड़ा सेंट्रल फिगर वहां पर प्ले करते हैं। हालांकि सरकार कांग्रेस की आई, बाद में बीजेपी ने टेक ओवर किया और अपनी तरह से अपनी योजनाओं को अनाउंस किया, उसको प्रनाउंस किया, उसको लोगों तक पहुंचाया, लेकिन अभी भी एक बड़े हिस्से में वोट डालते वक्त उनका इंपैक्ट है। हिंदुस्तान की राजनीति में कहीं ऐसी कोई गारंटी नहीं होती, कई बार क्लिक जरूर करती है बहुत जबरदस्त तरीके से योजनाएं, लेकिन कोई गारंटी नहीं होती कि सिर्फ योजनाओं से आप वोट पाते हैं। लेकिन इस मध्य प्रदेश के इलेक्शन में एज किसको है, सरकार किसकी बन रही है अभी, ज्ञान इतना साइडलाइन शिवराज सिंह चौहान नहीं थे। और मेरे अपने जो मैंने कहा कि थोड़ा वक्त का गैप हो गया है तो वो मेरा डिसएडवांटेज है, लेकिन उस समय की चर्चाओं से देखूं तो अभी भी मेरे लिए एज कांग्रेस का है। और मैं यहां पर अपना टेक भी दे दूं, और यहां पर दिबांग जैसे छत्तीसगढ़ को लेकर एबीपी न्यूज़ और सी वोटर के सर्वे से इत्तेफाक रख रहे थे, तो जो हमारा एग्जिट पोल है 100 बीजेपी 125 कांग्रेस, मैं इसी के साथ जाऊंगा। और इसका कारण 2-3 है। पहला कारण हमें 2018 में भी झांक कर देखना पड़ेगा। तो 2018 में जब बीजेपी 111 पर रह गई थी या 109 पर और 114 पर आई थी कांग्रेस, तो चुराया हुआ मैंडेट, चुराया हुआ जनादेश लेकर वो बाद में 1.5 साल बाद सरकार बनाने में कामयाब हुए। तो इस बार वो 109-10 से 160 कैसे पहुंचेंगे, ये थोड़ा मेरी समझ से परे है। और नो कॉन्फिडेंस जब मुख्यमंत्री में ही दिखा दिया जाए, उनके चेहरे को प्रोजेक्ट ना किया जाए, तो क्या ये सीधे सीधे कांग्रेस को एडवांटेज दे रहा था। लेकिन एक कैविएट है, जो महिला फैक्टर की बात हो रही थी अभी, महिला फैक्टर क्या इस कदर काम कर गया, और कहीं ना कहीं क्या शिवराज सिंह चौहान का चेहरा प्रोजेक्ट ना करना उनके लिए एक सिंपैथी दे गया। 166 रैलियां की शिवराज सिंह चौहान ने और जाकर सीधे लोगों से संवाद किया, क्या मुझे मुख्यमंत्री देखना चाहते हो या नहीं, मैं चुनाव लड़ूं या नहीं, मैं तुम्हारा मामा हूं, मैं तुम्हारा भाई हूं। तो क्या एक सिंपैथी की पोलराइजेशन उनके फेवर में हुई, जिसे हम नहीं पकड़ पा रहे हैं। वैसा होता है, उसका आकलन मैं अभी संज्ञान में नहीं ले रहा हूं, लेकिन 120-22 125 कांग्रेस, 100 बीजेपी। अब राजस्थान, राजनीति का ऊंट, वहां भी हिचकोले खा रहा है, और यहां पर एग्जिट पोल भी एक मत नहीं होते दिखे। एबीपी न्यूज सी वोटर ने 200 में से, हालांकि 199 में चुनाव हुआ, एक उम्मीदवार की मौत हो गई थी, बीजेपी 104, कांग्रेस 81, यानी कि बीजेपी की सरकार। टाइम्स नाउ ईटीजी 118 बीजेपी 64 कांग्रेस, TV9 पोलस्ट्रैट 102 बीजेपी 92 कांग्रेस, रिपब्लिक 123 बीजेपी 70 कांग्रेस, इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया 85 बीजेपी 99 कांग्रेस, न्यूज 24 चाणक्य, टुडेज चाणक्य 89 बीजेपी 101 कांग्रेस, पोल ऑफ पोल्स में 94 बीजेपी 93 कांग्रेस। अब ये किधर जाता दिख रहा है, ये ऊंट किस करवट बैठ रहा है विजय? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड इलेक्शन हो गया, और इसमें जो ये फिगर्स आ रहे हैं ना, उसकी एक बड़ी वजह वहाँ पर बागी उम्मीदवारों का है। बागी ने बहुत वहाँ पर पूरे इलेक्शन को खेल को पेचीदा बना दिया। हाँ, बहुत पेचीदा बना दिया। और वो दोनों पार्टी में, खासतौर से मैं देख रहा था कि 19 सीटें हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी के बागी जो हैं वो नतीजों पर असर डाल सकते हैं, और कांग्रेस के 16 बागी उम्मीदवार हैं जो असर डाल सकते हैं। तो उनसे ये जो है बड़ा पेचीदा हो रहा है। और दूसरा जो छोटी पार्टी है, खासतौर से मेवाड़ में बीएपी और बीटीपी है, आदिवासियों की पार्टी है, वो किस तरह से मदद करती है कांग्रेस की या भारतीय जनता पार्टी की, किसकी करती है, पहले तो ये देखने वाली बात देखने की बात है। तो उस वजह से ये इलेक्शन हो रहा है। लेकिन अशोक जी ने इस इलेक्शन को, मतलब कहना चाहिए, हारने से, यदि वो बना लेते हैं, नहीं भी बनाते तब भी उन्होंने पूरी बाजी को हारती है, बुरी तरह से हारती है, पर ये बुरी वाली हार नहीं, बुरी वाली हार नहीं है। और जो अशोक और आपका आंकड़ा भी जो आप कह रहे हैं कि 120-25 तक बीजेपी जा सकती है, यानी कि 75-80 पर
कांग्रेस हो सकती है, 75 पर हो सकती है कांग्रेस कम से कम। तो अशोक जी ने, और हमने पहले भी चर्चा की थी कि मैं इस इलेक्शन को अशोक गहलोत की जीत और अशोक गहलोत की हार के तौर पर देखता हूं, और कोई बहुत बड़ा इशू उसमें नहीं रहा। आपने 95 तक भी रेंज दे दी, 95 में तो खेल हो सकता है। तो वो खेल तो दोनों तरफ भी हो सकता है। और मैं एक चीज और जोड़ दूं, आपने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात की, ये जो नतीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये सिर्फ नतीजों पर चर्चा कीजिए, सरकार बनाने की चर्चा पर कभी वो चर्चा तो बाद अभी में अभी करें। पूरा लंबा वक्त है, 2 हफ्ते चलने वाली है, जो मेरा कौन सरकार अंदाजा बना- है। दिबांग, टू क्लोज टू कॉल ही है। देखिए, टू क्लोज टू कॉल है, लेकिन कुछ बातें जो ये है कि जिस तरीके से ये समझा जा रहा था कि गुर्जर बहुत ज़्यादा छिटक जाएंगे कांग्रेस से, ऐसा लग रहा है कि नहीं हुआ है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि दलित एक तरीके से पूरा का पूरा गया, तो गुर्जर और जाट दोनों जो पूरी तरह से छिटक जाएंगे, जो रिपोर्टर्स बता रहे हैं ग्राउंड से, वो बता रहे हैं कि ऐसा हुआ नहीं है। और तो एक तरीके से ये फिर सारी चीज़ को बहुत करीब ले आता है। और बीजेपी ने जो गलती छत्तीसगढ़ में की, जो गलती उन्होंने एक तरीके से मध्य प्रदेश में की, वही गलती यहाँ पर की। हम टेलीविज़न के लोग हैं, तस्वीरें देखते हैं, वो तस्वीर भी हमने देखी कि वसुंधरा राजे फूल लिए खड़ी हुई हैं और प्रधानमंत्री बगल से निकल जाते हैं। और चुनाव के आखिर में हमने वो तस्वीर देखी कि एक वो जो बड़ी माला है वो जब पहनाई जा रही थी, तो उसमें प्रधानमंत्री के साथ वसुंधरा राजे भी उस माला के अंदर थी। तो एक तरीके से आपने अपने गियर बदले चुनाव के दौरान। तो वो एक ये दिखाई दे रहा है कि एक ही बात समझने वाली है कि क्या वजह है कि बीजेपी के केंद्र के नेता राज्य दर राज्य स्थिति को सही ढंग से पढ़ने में नाकाम रहे, या कुछ और बात रही, या कुछ तो और खेल रहा जो आप समझ में हमारे नहीं आ पोल रहा। के हिसाब से चलेंगे, 104 बीजेपी, मैं तो 81 बिल्कुल कांग्रेस, हर राज्य में बमुश्किल बहुमत मिलेगा। पोल के साथ चलूंगा। और एक बात बता दे रहा हूं कि अगर खेल होना होगा, जो आप कह रहे हैं कि आखिर में खेल होगा, तो उसमें अशोक गहलोत जितना अच्छा खेलेंगे वो बीजेपी नहीं खेल पाएगी। इसकी मैं इसलिए भी वजह बता रहा हूं कि देखिए, बीजेपी ने तमाम कोशिशें कर ली, सचिन पायलट से मिलके भी कोशिशें कर ली, पर उसको हिला नहीं पाए। पर 104 में वो खेल नहीं होगा। अगर 104 में नहीं होगा, पर अगर थोड़ा सा भी खेल की गुंजाइश होगी, तो वहां अशोक गहलोत जबरदस्त खेलेंगे उनके मुकाबले। और हम देख चुके हैं पूरा साल, करीब साल से ज्यादा, डेढ़ दो स्मिता, साल थोड़ा सा हम आपके डेली ट्रैकर्स का ज्ञान भी चुराना चाहेंगे। ये टू क्लोज टू कॉल है, कुछ ऐसी संभावना या परिस्थिति भी आ सकती है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही 100 का आंकड़ा ना छू पाए। क्या ये भी एक बड़ी पॉसिबिलिटी है? ये विजय जी का खेल था कि मुझे एक डेली ट्रैकर बना रहे हैं। नहीं, दैट इज नॉट द केस। बिफोर वी गो टू राजस्थान, एक पॉइंट मैं मध्य प्रदेश के बारे में कहना चाहती थी, जो यू नो व्हाट वी डिडंट टच व्हेन वी वर डिस्कसिंग मध्य प्रदेश इज जो जनजातीय इलाका है, जो विंध्या रीजन का जो जनजातीय इलाका है, वो किस तरफ वोट करेंगे, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज पिछली इलेक्शन में कांग्रेस डिड नॉट डू वेरी वेल। आई थिंक सिर्फ 6 या 7 सीट जीते थे वो 30 सीट से। तो अगर वो जो ट्राइबल इलाके में कांग्रेस डज वेल, तो मध्य प्रदेश विल बी विद कमलनाथ। राजस्थान की जब बात करते हैं तो इट इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द कंट्री, और अशोक गहलोत जो है वो उन्होंने टाइट रोप एक्ट किया है वहां पर, कभी कुछ ऐसे ही तो नहीं जादूगर कहा जाता ना उन्हें। जिस तरह उन्होंने 5 साल निकाले हैं, ये सरकार अभी गिरी, कल गिरी, परसों गिरी, ऐसे करते करते 5 साल तो उन्होंने निकाल लिए। अब रही बात वसुंधरा वर्सेस अशोक गहलोत की, वो जो खींचातानी चल रही थी और फिर वसुंधरा नाराज है कि नहीं, 4 साल तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया वहां पर। बस यही कोशिश की कि अगर सचिन पायलट आते हैं, नहीं आते हैं, बहुत टाइम गवा दिया, जिस तरह उन्होंने छत्तीसगढ़ में किया। मध्य प्रदेश में देवर मोर प्रोएक्टिव, लेकिन राजस्थान में वो खेल नहीं खेल पाए। अब नाउ द प्रॉब्लम इज दैट बाय द टाइम दे गॉट वसुंधरा टू कैंपेन, एंड जो उनकी नाराजगी थी उसको किसी तरह वो मना पाए, रानी को मना पाए, उन्हें इलेक्शन कैंपेन में वो आ गई, तब तक आई थिंक लोगों ने अपना मन बना लिया था। गहलोत के खिलाफ सबसे ज्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज जो एग्जाम पेपर लीक। अगर वो जो गुस्सा है, जो नाराजगी है विमेन्स सेफ्टी को लेकर, उसको लेकर जो नाराजगी है, और एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों चीजों को अगर इफ दैट डजंट रिजल्ट इन अ नेगेटिव वोट,
फिर अशोक गहलोत जो है वो बने रहेंगे, लेकिन इट लुक्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक मेरा सीधा सवाल ये था, जहां पर बीजेपी थोड़ी कंफर्ट में है इन स्मिता, 5 राज्यों में। ट्रिपल डिजिट दोनों ही पार्टियां ना छू पाए, क्या ये संभावना ज्यादा बड़ी है, या कोई चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो 100 का आंकड़ा पार करते हुए एक पार्टी जरूर दिखेगी? यहां पर लगता है कि बीजेपी जो है वो थोड़ा मजबूत है। मैं नंबर में तो नहीं जाऊंगी, पर लगता है कि क्लियर मेजॉरिटी यहां पर हंग तो कभी होता नहीं है, क्लियर मैंडेट आ जाता है। हाँ, 4-5 का फर्क हो जाता है, लेकिन आई डोंट थिंक राजस्थान में हंग असेंबली, पता नहीं मुझे, तो मतलब अगर आप हुआ भी है कभी, एबीपी न्यूज सी वोटर की तरफ जा रही है 104। आपका आकलन? मैंने तो अपना आकलन दिया था, और मेरा मानना है कि दोनों में से किसी भी पार्टी को शायद 100 ना मिल पाए, और कोई भी आगे पीछे हो सकता है। मैंने कांग्रेस को थोड़ा आगे दिखाया है, लेकिन भाजपा भी आगे हो सकती है। राजस्थान में मैं यहाँ भी कह चुका हूँ, और मेरे ख्याल से तब मेरे साथियों ने मुझसे मेरी बात की तस्दीक की थी, राजस्थान में चुनाव बुरी तरीके से फंसा हुआ है, और मैं अभी भी इस बात पे कायम हूँ कि बहुत सबसे कड़ी टक्कर जो है वो राजस्थान के अंदर है। सबसे कड़ी टक्कर राजस्थान में है। अभिज्ञान? एकदम सही अभय ने कहा। इनफैक्ट आज ही मुझे किसी का फोन आया जयपुर से, जो बहुत अच्छा आकलन करते हैं और बरसों से मैं उनको जानता हूँ, गंभीर व्यक्ति हैं, और उनको पहला सवाल ही मैंने पूछा तो उन्होंने भी वही जवाब दिया कि ये वाकई अटका हुआ चुनाव है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए। लास्ट प्ले किसके हाथ आता है और कौन कितना अच्छा खेलता है, इसे दिबांग सजेस्ट कर रहे हैं कि अशोक गहलोत बीजेपी से कहीं बेहतर खेलेंगे। दिस वील हैव टू वेट एंड सी, बट इसमें कोई डिबेट नहीं कि आपको राजस्थान से जुड़ा हुआ कोई एनालिस्ट ये कहेगा कि ये टाइट इलेक्शन नहीं है। ये वाकई वाटर टाइट इलेक्शन है राजस्थान का। और यहां पर जो मेरा टेक है, मैं स्मिता की बात से भी कुछ चुराऊंगा, और विजय त्रिवेदी ने एक दिन कार्यक्रम में जो बात कही थी, विजय त्रिवेदी ने कहा था ये राजस्थान या तो गहलोत की जीत होगी या गहलोत की हार। उनके चारों तरफ, उनके इर्द गिर्द ये ऐसा चुनाव चला। और जो दूसरी बात स्मिता ने कही, 4.5 साल जिस राज्य में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट में जूतम पैजार हो रही हो, नालायक निकम्मा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा हो, और उसको, उस मौके को लपका नहीं। थाली में सजा हुआ राजस्थान बीजेपी के सामने था, पर उन्होंने लपका नहीं। उनकी अपनी दिक्कतें लगातार चलती आ रही थी। टू क्लोज टू कॉल मानता हूं मैं इस चुनाव को, लेकिन इसमें थोड़ा सा डेमोग्राफिक्स पर भी हम ध्यान दें। 3 करोड़ 92 लाख वोटर्स हैं, उनमें से 3 करोड़ 2 लाख ग्रामीण इलाके के वोटर्स हैं, 89 लाख शहरी हैं। ग्रामीण इलाकों में अगर जन कल्याणकारी नीतियां अशोक गहलोत की 7 गारंटी चल गई तो कांग्रेस गेम में है। मेरा मानना यह है कि हो सकता है कि 100 का आंकड़ा दोनों ना छू पाए, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनेगी, यह मेरा आकलन है। और अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की। और तेलंगाना सरप्राइज स्टेट है, और सिर्फ 10-10 सेकंड के मैं यहां पर कमेंट चाहूंगा। 64 कांग्रेस, 44 बीआरएस। मैं पोल ऑफ पोल्स पर जा रहा हूं सीधा। दिबांग, 3 महीने पहले कोई ये कहता कांग्रेस जीत रही है तेलंगाना, तो कहते कि कुछ लगा कर आए हो क्या, चड्डू खाने की है ना? हाँ। ये जबरदस्त एक उलटफेर के तौर पर ये एग्जिट पोल है क्या, जो इशारा कर रहे हैं? देखिए, कांग्रेस मेरे ख्याल से लगातार वहां काम करती रही, और उसको सही ढंग से किसी ने जाके यहां हमने पढ़ा नहीं। हाँ। ग्राउंड पे जाकर भी लोगों ने नहीं पढ़ा। एक आध जो लोग गए थे उन्होंने पढ़ा, और उन्होंने जो आके रिपोर्ट बताई वो यही बताई कि वहां पर आधी चल रही है। तो आप, और उसकी सबसे और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो केसीआर ने जो दावे किए वो जरूरत, जो काम हुआ उससे ज्यादा रहे। जो बांटने की भी बात की उन्होंने, जो मदद देने की, उसमें भी जिस तरह से उन्होंने काम किया उसमें बहुत ज्यादा पक्षपात हुआ। तो बहुत सारी वजहें रही आपके पास। ठीक है, आज बहुत कम समय है, एक लाइन का सिर्फ। कांग्रेस जीत रही है तेलंगाना, कांग्रेस जीत रही है तेलंगाना, और बीजेपी के बीआरएस के साथ जाने का एक इंप्रेशन जो है ना, उसका नुकसान बीआरएस को हुआ। ये मोदी, ओवैसी और केसीआर की यारी इन पर भारी पड़ी है।
एक लाइन तेलंगाना इस चुनाव की असली कहानी इन राज्यों के चुनाव की तेलंगाना है। और तेलंगाना अगर कांग्रेस जीतती है तो उसका कांग्रेस के राजनीति पर और राष्ट्रीय राजनीति के ऊपर काफी अलग तरह का असर पड़ेगा, जिसका आकलन अभी करना बाकी है। अभिज्ञान, एक लाइन प्लीज। बहुत जल्दी से, एक व्यक्ति है कांग्रेस के, अभी नहीं बोल सकता, वो लगातार मेरे साथ संपर्क में रहे, व्हाट्सएप करते रहे, मैं इंग्लैंड में जब था तब भी व्हाट्सएप करते रहे और ये बताते रहे कि किस किस तरह से कांग्रेस गेन कर रही है। तो इस वक्त जो आप मुझे दिखा रहे हैं उनकी बात पर अगर मैं नजर डालूं, हालांकि वो कांग्रेस वर्कर है तो पिंच ऑफ सॉल्ट, अगर उनकी बात पर मैं नजर डालूं तो दिस इज नॉट, तो ये आंकड़े सही साबित हो रहे हैं। स्मिता, ये कांग्रेस की रिसर्जेंस स्टोरी है। जो हुआ है तेलंगाना में, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ जो कर्नाटका में हुआ था। जो तेलंगाना की जो वोटिंग पब्लिक है वो कर्नाटका में जो कांग्रेस के साथ हुआ ना, तो दे वर टेकन इन विद दैट कि जो विनेबिलिटी फैक्टर है उन्हें करना चाहिए। जो कांग्रेस ने जो बीजेपी को वहां पर हार दिलाई है, दैट इज व्हाट दे वांट इट टू डू। तो जब कांग्रेस वहां पर उतरी तेलंगाना में, वहां पर आई थिंक डीके शिव कुमार का भी हाथ है। द वे मैनेजमेंट डीके शिव कुमार कर रहे थे और सिद्धरमैया भी वहां प्रचार करने गए। दिमाग बिल्कुल टोटली रन आउट ऑफ टाइम। तो यहां पर तेलंगाना में कांग्रेस सीधे सीधे जीतती दिख रही है, इसमें किसी भी तरह का असमंजस नहीं दिखाई दे रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थी एग्जिट पोल की बात, पत्रकारों का पोल भी आपने देखा, लेकिन असल नतीजे 3 तारीख को परसों आएंगे। तब तक का भी इंतजार कीजिए। नमस्कार।